बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं पुनः आपसे सीजेपी के संघर्ष से उपजे हुए समस्याओं पर बात करूंगा। देखिए, आपको मालूम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स नंदन नीलकेनी की अध्यक्षता में बनाया गया है, जो टास्क फोर्स इसको मॉनिटर करेगी और क्वेश्चन लीक होने पर बहुत कड़ा प्रावधान किया गया है। ये 3 महीने में अपना ये रिपोर्ट देगी, फिर 10 वर्ष का कैद और 10 करोड़ तक के जुर्माने तक का रकम का प्रावधान किया गया है। मैं पूछता हूं, 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, वो तो खुला घूम रहा है, साबित ही नहीं हुआ। और वही नहीं, आज तक जितने पेपर लीक के मामले हुए हैं किसी में कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो आप 10 वर्ष की सजा और इसको किसको देंगे? अगर वो पकड़ाएगा कल्प्रिट तो ना, कल्प्रिट पकड़ाएगा ही नहीं तो आप सजा किसको देंगे? पहली बात। दूसरी बात, यह सवाल मैं सत्ताधारी दल, ओपोजिशन और अभिजीत दीपके तीनों से करना चाहता हूं। क्या देश की समस्या केवल पेपर लीक है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या इससे शिक्षा सुधर गई? पेपर लीक नहीं हो तो क्या युवाओं का कोई समस्या नहीं बचेगी? आप जानिए, 64,000 सीट पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल में हैं, जिसके लिए नीट का आयोजन होता है। 22 लाख लड़के अपीयर हुए, 64,000 तो डॉक्टर बन जाएंगे। और शेष जो 21,36,000 लड़के हुए बचे, लड़के लड़कियां, क्या उसको रोजगार नहीं चाहिए? क्या इससे उसके समस्या का निदान हो जाएगा? क्या इस ओर किसी का ध्यान गया है कि केवल पेपर लीक होने से कुछ नहीं होता है? पेपर लीक नहीं हो इससे कुछ नहीं होता है। लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिलेगा अर्थनीति को सुधारने से। अर्थनीति में क्या गड़बड़ी है? देखिए, 1991 में मनमोहन जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, हमने WTO की सदस्यता स्वीकार कर ली, यानी दुनिया के लिए हमने अपना बाजार खोल लिया। अब आप ही सोचिए, आप सड़क पर देखिए, कारें दौड़ रही हैं, 75% कारें इंपोर्टेड हैं, बाहर से बन के आई हुई हैं। आप कहीं 100 हाथों में मोबाइल देख लीजिए, 80% मोबाइल विदेशों में बने हुए हैं। हमारे बेटों को रोजगार कैसे मिलेगा? आप कहेंगे कि देखिए पूरा दुनिया, चीन भी तो यही कर रहा है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। अरे हम चीन को क्यों देखें? हम अपने आप को क्यों नहीं देखें? हम अपना गिरेबान क्यों नहीं झांकें? और दूसरी बात, जहां तक चीन और भारत की बात है, मित्रों में बतला दूं, WTO का जब हम मेंबर हो गए तो WTO में 2 तरह के मेंबर हैं, एक लूटने वाले और एक लूटने वाले। लूटने वाले कौन है और लूटने वाले कौन है? चीन लूटने वाला है, हम लूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड डिफिसिट हैं और चाइना ट्रेड सरप्लस है। अब चाइना ट्रेड डिफिसिट और ट्रेड सरप्लस को मैं समझा दूं। अगर किसी देश का 100 करोड़ का आयात है और 120 करोड़ का निर्यात है तो वह ट्रेड सरप्लस हुआ। वह आयात करता है 100 करोड़, निर्यात करता है 120 करोड़, वह ट्रेड सरप्लस हुआ। अगर किसी देश में 100 करोड़ आयात है और 80 करोड़ निर्यात है तो वह ट्रेड डिफिसिट हुआ। हम ट्रेड डिफिसिट हैं, वह ट्रेड सरप्लस है। हम लूटेंगे, वह लूटेगा। इसलिए उससे मेरा क्या कंपैरिजन है? वह दुनिया की सेकेंड बड़ी इकोनॉमी है, वह 19
ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम अभी 4 ट्रिलियन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उससे हमारा क्या कंपैरिजन है? तो इस पर सोचना होगा कि अर्थनीति कैसे बदलेगी। जब तक अर्थनीति नहीं बदलेगी तब तक पेपर लीक हो न हो, इससे युवा के समस्या का निदान नहीं होगा। मैं इसलिए तीनों से प्रश्न किया है कि वर्तमान सरकार तो इसको लागू ही कर रही है, कांग्रेस सरकार ने तो इस लूटने वाले अर्थनीति को लाया ही था, और अभिजीत दिप्के ने भी इस सवाल को नहीं उठाया। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, 26 साल की उम्र है, अमेरिका, इंडिया से लेके अमेरिका तक पढ़े हैं, लेकिन उनको क्या यही नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान के युवाओं की जो मूल समस्या है वो क्वेश्चन लीक नहीं है, उसकी मूल समस्या है कि पास करने के बाद भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। लाखों इंजीनियर देश में पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, लाखों में कम कह रहा हूं, मुझे टोटल आइडिया नहीं है और टोटल कोई डाटा नहीं है कितने इंजीनियर। अब लोग कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट होगा। अरे इंजीनियरिंग तो टेक्निकल एजुकेशन है, पॉलिटेक्निक तो टेक्निकल एजुकेशन है, कौशल विकास तो टेक्निकल एजुकेशन है। मैं कौशल विकास और पॉलिटेक्निक की बात नहीं कर रहा हूं। बीटेक डिग्री, एमटेक डिग्री लेकर नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार ही नहीं है। तो इसलिए मूल समस्या ये रोजगार नहीं है, ये रोजगार है, मूल समस्या ये नहीं है। हम लगातार, आप देख रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप मोबाइल को ही लीजिए, वोडाफोन, ये आइडिया और एयरटेल मिलकर के एक हो गया। पहले 2 जगह रोजगार मिलता, अब 1 जगह रोजगार मिल रहा है। तो दिनों दिन तो सारी फैक्ट्रियां धीरे धीरे लगातार धड़ाधड़ बंद हो रही हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे? तो इस सवाल पर जब तक नहीं सोचेंगे तब तक देश में युवाओं के बीच जो अनरेस्ट है वह नहीं रुकने वाला है। और इसके लिए कांग्रेस, बीजेपी समान रूप से जिम्मेवार है। क्यों कि WTO के लिए रास्ता मार्ग प्रशस्त किया कांग्रेस ने, और उस पर गाड़ी दौड़ रही है भाजपा की। दोनों समान रूप से जिम्मेवार हैं। दोनों को देश के अर्थनीतियों पर बात करनी चाहिए और अर्थनीति से उसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। देश के सारे समस्या का निदान अर्थनीति में है। अर्थनीति ठीक होगी, सभी समस्याएं खुद ब खुद अपने चली जाएगी। कार्ल मार्क्स का कहना था कि अर्थव्यवस्था बेस है और उसी पर सोशल, पॉलिटिकल, जुरिडिकल सुपर स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं। पहले आप इकोनॉमी को तो ठीक करो, अर्थव्यवस्था को तो ठीक करो। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।